अकुलाली बोले बचने रोस जगतारी बोले बचनी रोस जगतारी। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। इन वीरों का बल और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित सुनकर बंदी जनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेस 10 एक ही 12, 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने चढ़ाने और तोड़ने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति। अब मैं एक दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं कर रहा है। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा। इसे उठाने चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत सभी ने हृदय से हार स्वीकार, हृदय से यज्ञ सभा मंडप उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार स्वीकार नहीं। और राज्य में क्या देख रहा हूं? क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला? अंजुनी सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई सभा। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी, सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं आप लोग विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सिंह स्वयंवर भूप अनेका समटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन का हुनटारा हारे सकल वीर बरियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरी मनोज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। दीप दीप के ही फूक रही अपित त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। त्रैलोक्य के
देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित। कोई त्रैलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो इस आयु का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्ण कर देता। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार पुनः सुनिए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या विश्व में नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को ये पहला लाभ प्राप्त। द्वितीय विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय। तृतीय कीरत अत्कमनी सुंदर यश कीर्ति की प्राप्ति। परंतु मुझे तो वैसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। अरि पावनी हार विरंचि जनु रचऊ न धनु तमनी। यह तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कहिए कहिए, अरे कोई तो हमें बताए, कहिए। कहु काहि यहु लाभ न भावा। काहु न संकर चाप चढ़ावा। और सुन रहे हैं राजर्षि जनक जी का कारुणिक विलाप, जिस पर प्रसन्न हुए हमारे चंदन तिवारी जी। आपके द्वारा 21 पत्र प्रदत्त हो रहे हैं। मंडल तोड़ना और चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर। कोई भी नेपाल इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सकता। तिल भर। यह वही धनुष, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा लिया। और आज इसकी क्षमता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आए थे? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है इसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी, कोई वीर, कोई महिपाल माखे नहीं हमें कह कर न सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी भी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात हो गया। अब जनि को माखे भटमानी। वीर विहीन मही में जानी। वीर विहीन वीर विहीन मही में जा।
विश्वास हो गया, वीरों से विहीन हो गई ये वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा हराश, वीरों की इतनी बड़ी औनत, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो प्रण कभी न करता। अरे मैंने तो इसकी कभी स्वप्न में कल्पना न की थी कि ये दिन आज हमें देखने को मिलेगा। स्वप्न में कल्पना ये आए द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, ये विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अभी तक टूटा। मुझसे कोई पाप हुआ है, हर जिससे लगता ये विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा लगता जैसे विधाता रूठ गया इस जनक से, ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हमसे हो गया है जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई आज विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, अब भी सुरचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। आज यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं पैदा किया जो इस आयुध का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बढ़ा देता। कंठ की शोभा नहीं है आज धरा में वीर, हो गई वसुधा निरवीर, नहीं है आज धरा में वीर। रो रही सीता जी अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर, अभी कौन बंधावे धीर, अभी कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। यह दृश्य जब जानकी ने देखा तो जानकी के नैनों से अश्रु की धारा बहने लगी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। अब जब यह धनुष नहीं टूटेगा तो यह सोच करके जानकी रोने लगी कि अब हमें अपना सारा जीवन कुंवारी रह करके पिता के घर में बिताना पड़ेगा। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारा विवाह नहीं होगा और हमें अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रह करके बिताना पड़ेगा, उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में
ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेटरिहारा। ऐसी ऐसी अनेकनु यतन की, परिकर्म की रेख मिटा न सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोट ने भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे टोली सजा न सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अभी तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर सो हमें, वह सुख सब मेरा लूट गया। पैज किया परिहार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया। हज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा हो, दुख को भी, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जाए। धैर्य का भी, ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। आज मेरी बेटी की भी कांति मध्यम हो गई। ये सीते, ये सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आंगन तुम्हें कुंवारी रही, और यहाँ शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ ही आता नहीं। अरे देखी कल सीता दशा, अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या कर दिया?
ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता। और सुन रहे हैं, ये धरा धस जाती और ये जनक उसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। मेरी मिथिला में जब किसी की बेटी पिता हुआ करती थी तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, एक ना एक दिन ऐसा अवसर आएगा जब हमारी बेटी की पिता होगी। ये मैं कल्पना किया करता। भगवान ने जिसे भी बेटी दी है उसके जीवन में एक ना एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें विधाता ने बेटी दी, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े बैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा। परंतु आज कितना अभागा है जनक, अभागा है। मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्यादान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उसका दान भी ना कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। अरे हमने तो ये जाना था कि वीर जननी है ये धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। पर दृष्टि गई तो क्या देखा। ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं, और हैं कहाँ दे सुभट भट कर्मी लिए शमशीर है। और श्री रामलीला महोत्सव समिति परिजानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की, और याद ये कुम्भला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है पधारे वीर। कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे? ये हैं बड़े बलवान बैठे, ये हैं बड़े त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग, जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से करो। जानकी को देखो, जीवन भर कैसे देखो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं, जानकी की ओर देखता हूं तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग, जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से कर दूं, ये हृदय कहता है। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं, हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि प्रण का परित्याग कर दिया तो छत्री कहलाने के अधिकारी। छत्री तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन
न जाइए। जो कहा करते वही, ये रीत है इस देश की। और आप हैं सुनते वही, ये रीत है इस देश की। और याद ये कुम्हला गई है लाडली मिथिलेश की। ये हैं पधारे वीर। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई, लिखत सुधा कर गा लिख रहा। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हाय कुंवारी मेरी रानी सुने नान पालन किया। इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। वहीं रोती मेरी मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हाय कुंवारी अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका। इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था, और आज अपने प्रण के हाथों मैंने जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई, कली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हाय कुंवारी। अरे विधाता, ये तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के कन्यादान का अवसर न लिखा था। ये तूने मेरे भाग्य में इस बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर न लिखा था, तो फिर इस अभागे को यह बेटी क्यों दी विधाता। आज विधाता मौन हो गया, द्वारे बज न सकी सहनाई। और इसी सुहाग का भक्षक बनकर मैंने अपनी हंसी कराई। मांग भरेगी ना छैया की, ऐसा मैंने नहीं विचारा। कर तप समझ कर प्रण कर डाला, किंतु न कोई
वीर मिल सका और भाग्य का सूर छिप गया। मन का कमल नहाय खिल सका। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, ये हाथ नहीं देखे जाते। जिन चरणों में महावर लगनी थी, ये चरण नहीं देखे जाते। अब कैसे कहूंगा कि जानकी मेरी बेटी है। ये जनक अपनेपन का नाता निभा न सका। और समझ कर रहे हैं राजर्षि। अब कैसे कहूंगा कि जानकी मेरी बेटी है। ये जनक अपनेपन का नाता निभा न सका। यह शिव का धनुष नहीं टूटेगा, ऐसे मुझसे विधि रूठेगा। ऐसी दशा हमारी होगी, हर ये पहले आभास नहीं था। ये मुझको विश्वास नहीं था। ये मुझको विश्वास, सोचा था कि विदा करूंगा। सभी माता पिता सोचते हैं, यहाँ पर बैठे हुए सभी सभ्य समाज जिनके भी बेटी है, सभी पिता सभी माता ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। सभी सोचते हैं, मैंने भी सोचा, परंतु कितना अभागा है ये जनक कि सोचा था कि विदा करूंगा। अपने हाथ बिठा डोली में, अपने हाथ पर सारे अरमान जल गए। मेरे प्रण की इस होली में, मेरे प्रण की अरे बने सुहागिन सुता हमारी। और ये विधि ना को रास नहीं था। ये मुझको विश्वास नहीं था। ये पहले आभास नहीं। संभावित अपजस लाहू प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, ध्यान देना, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान है। संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोटि शम दारुणता। यश में भी अयश तो भी अनर्थ महान। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर तू बेटी का, तो कुल में कलंक निमराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी तो वैसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महान पातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में ना सिया के सिंदूर बिंदु। अब कौन सा उपाय करूं, कहां जाऊं। इस जनक के जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो अब सारा संसार अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग
नहीं सुहाती, पांव फटने के पहले पहले फटे हमारी इच्छा। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं, कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, ये वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे, आज नाज का वजबा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर से नेपाल उपस्थित हुए। इन नेपालों की ओर जब हमारी दृष्टि गई तो क्या देखा व्यास जी? बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, और सूरों में शौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मरी जात गई सब, फाड़ी भये धनु तोरन को, लजियाए लताल जीवन की छे। काहू नवायो न, काहू चढ़ायो न, काहू उठायो नांगुर द्वे। स्वार्थ भयो परिमारथ सब, आए बनवीर चले पनीता है, आए बनवीर चले पनीता है। मुझसे और आप हैं पारस मिश्रा जी, आपके द्वारा 101 पत्र प्रसंग राजर्षि जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदत्त हैं। मंडल की ओर से कोट सा बधाई। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी, मुझसे भूल हो गई भारी। ये त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है, सप्तदीप नौखंड धरा के बैठे हैं ये धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया, कोई नहीं कह सकता। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण, अतः नेपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण, सुमत सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी, धनुष भंग नहीं हो सका, धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग। स्वयंवर समाप्त समाप्त समाप्त।